हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज पार्ट 2 में देखते हैं टाइप 3 के बारे में कि टाइप 3 में सवाल क्या है। आपका a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a संबंधी b संबंधी c बराबर व्हाट, ऐसे सवाल दिया गया है। तो क्या करेंगे इसमें, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा। जो इसके इस तरह से सवाल आपके सामने हो बराबर में करके, जैसे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 करके, तो इसमें जो नीचे वाला इसका मान होता है ना, वही उसका खुद का मान हो जाता है। जो यहाँ नीचे वाला मान दिया है उसका एक खुद का मान होता है। देखिए कैसे बन सकता है, आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम 4 का गुणा करें a में तो हो जाएगा 4a बराबर 3b ये हो सकता है। अगर इसे सोल्व करें तो क्या हो जाएगा 7b बराबर 4c। तो फिर इससे अगर हम चेंज करेंगे तो मान हमारा फिर वापस इस तरह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान हम बना रहे थे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका मान यहाँ पर, जैसे a संबंधी b संबंधी c जो दिया है इसका खुद का मान स्वयं नीचे जो बटा में दिया है 3 संबंधी 4 संबंधी 7 के रूप में, ये इसका आंसर बनाएगा। यानी हम चाहें तो इसे ऐसे गुणा करके ढापू नियम से चेंज कर सकते हैं, मान उतना ही आएगा जितना इस तरह से आ रहा है ना। तो इस तरह से प्रश्न अगर आए आपके सामने, यानी वो बटा में संख्या दिया हो, उसके बटा में हो तो बराबर का चिन्ह हो, तो उसकी खुद का मान बटा वाला मान ही उसका हो जाएगा। जैसे a संबंधी b संबंधी c दिया है तो 3 संबंधी 4 संबंधी 7 के रूप में बन जाएगा आपका। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है कि 1/x संबंधी 1/i संबंधी 1/z बराबर 2 संबंधी 3 संबंधी 5 के रूप में दिया है। तो पूछ रहा है x y z का मान क्या होगा। तो देखिए एक बात समझिए, अगर कोई मान अगर बटा में भी है तो भी काल्पनिक माना जाता है, अगर उसके गुणज में है तो भी काल्पनिक है। तो काल्पनिक से वास्तविक बनाएंगे तब जाके मान हमारा राइट होता है। तो यहाँ पे जैसे दिया है 1/x, तो 1/x का मान 2 है। अगर इस हिसाब से हम लगाते हैं तो उसको रखना पड़ जाएगा 1/2 संबंधी 1/3 संबंधी 1/5 के रूप में, जो कि फिर इसको हमें लॉसर का प्रयोग करके इसे बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है, ध्यान दीजिए कि जब ये हम समझ चुके हैं कि ये मान हमारा बन रहा है काल्पनिक में है, यानी कि ये काल्पनिक में बटा में मान दिया है तो काल्पनिक में, तो वास्तविक बनाने के लिए काल्पनिक को ढापो नियम का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ढापो नियम, ऐसे इसको ढाप लेते हैं तो बन जाएगा 5×3 15। यानी कि हम x वाले डेटा को ढापते हैं 2 को, तो क्या बन जाएगा 3×5 15, यानी x का मान 15 हो जाएगा। अगर इसको हम ढाप लेते हैं तो हो जाएगा 5×2 10, यानी y का मान 10 हो जाएगा। अगर इसको ढाप लेते हैं तो ये हो जाएगा 3×2 6, यानी इसका मान 6 हो जाएगा। एक कटने वाला है नहीं, इसलिए हो जाएगा 15 संबंधी 10 संबंधी 6। फिर से एक बार समझते हैं इसे। देखिए क्या करना है, जैसे कि अगर बटा में मान दिया हो, देखिए मैंने बताया कि बटा में मान हो तो भी, और अगर उसके गुणज में मान दिया हो तो भी, बटा में मान हो तो भी, उसके गुणज में मान दिया हो तो भी, दोनों ही काल्पनिक मान होंगे। तो उसको वास्तविक बनाने के लिए हम ढापो नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 1/x 1/y संबंधी 1/z बराबर 2 संबंधी 3 संबंधी 5। तो इसको सॉल्व करते समय हम बटा में रखेंगे, तो बटा में रख करके फिर लॉसा ले करके फिर मान निकालना है। इससे अच्छा यहीं पे हम समझ गए कि जब हमें लॉसा लेना ही है तो इसे ढापो नियम का प्रयोग करें। यहाँ से 2 को ढापते हैं 3×5 15, इसको ढापते हैं 5×2 10, और इसे ढापते हैं 3×2 6 के रूप में आपका ये मान बन जाएगा। यानी 15 संबंधी 10 संबंधी 6 ये आपका मान होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। इसमें क्या दिया है, देखिए 3a बराबर 4b बराबर 7c हो तो a संबंधी b संबंधी c बराबर क्या होगा। तो क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि देखिए अगर बटा में होता है मान तो भी वो काल्पनिक माना जाएगा। अगर इस तरह से गुणज में संख्या दिया हो तो भी उसे काल्पनिक ही मानते हैं। तो काल्पनिक को वास्तविक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमने बताया अभी कि a संबंधी b संबंधी c का मान हमें चाहिए, तो उसके लिए ढापो नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जैसे इसको a को ढापे तो क्या हो जाएगा 4×7 28, ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे इसको ढाप लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7×3 21, यानी 21 हो जाएगा इसका। इसको ढाप लेते हैं सी को तो 4×3 12, सी का मान हो जाएगा 12 यहाँ से, यानी 28 संबंधी 21 संबंधी 12 के रूप में ये मान आपका बन जाएगा। देखिए इसे एक बार समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे 3a बराबर 4b बराबर 7c हो तो a संबंधी b संबंधी c का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो क्या करते हैं इसमें कि जब एक गुणज में है तो काल्पनिक रूप में है, तो काल्पनिक रूप में है तो उसे वास्तविक बनाने के लिए हमें क्या करना, चेंज करना होगा। तो उसके लिए ढापो नियम का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लॉसा ले सकते हैं। तो लॉसा लेने में थोड़ा सा समय आपका लगेगा, लेकिन इस तरह से आसान तरीका से बन जा रहा है, इसलिए इस तरीका को आप इस्तेमाल कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये इसको a को ढापेंगे तो क्या हो जाएगा 7×4 28, और b को ढापते हैं इधर तो 7×3 21, और c को ढापते हैं तो 3×4 12 के रूप में ये मान आपका बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है
कि ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 2/3 संबंधी 1/12 संबंधी 3/4 के रूप में दिया हुआ, तो ए बी सी का मान क्या होगा। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे ए तो ए बी सी डेटा दिया है, लेकिन यहाँ पे बटे में मान दिया हुआ है, तो बटे में मान दिया हुआ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ए बी सी का मान आपको चाहिए तो इससे सॉल्व कर सकते हैं हम। इसके लिए लॉसा का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ढापुर नियम का इस्तेमाल करेंगे तो गुणज करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा यहाँ चला जाएगा, इसलिए लॉसा का इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जहाँ थोड़ा आसान दिखता है उस तरीकों का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदा होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3, 12 और 4 में से लॉसा निकालते हैं तो आएगा 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और इसको रख लेते हैं 12 एकम 12, ऊपर हो जाएगा 1 एकम 1, फिर ये हो जाएगा 4 ते 12, 3 तरीके 9, तो हो जाएगा 8 संबंधी 1 संबंधी 9। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, लॉसर निकालने के बाद जो लॉसर मान बना होता है उसे हटा लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको हटा लें, अभी ये बन जाएगा हमारा 8 संबंधी 1 संबंधी 9 के अनुपात में ये राशि बन जाएगी आपकी। तो इसे क्या कर सकते हैं, देखिए आइए समझते हैं, फिर से समझते हैं इसे। तो क्या दिया, ए संबंधी बी संबंधी सी बराबर 2/3, 1/12 और 3/4 के रूप में दिया हो। तो क्या करेंगे, इसमें बड़ी संख्या थोड़ी है तो इसका लॉसा ले लेते हैं। तो लॉसा लेंगे 3, 12 और 4 का, तो 12 आएगा। तो 12 के हिसाब से 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, 1 एकम 1, 4 ते 12, 3 तरीके 9। तो जो लॉसा 12 आया हुआ था संख्या वो हट जाएगा, क्योंकि वास्तविक बनाने समय उसको हटा लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 8 संबंधी 1 संबंधी 9 के रूप में आपकी संख्या बन जाएगी। आइए देखते हैं क्या दिया है। अभी सवाल दिया है ए संबंधी बी प्लस सी बराबर 1 संबंधी 3, या ए संबंधी बी प्लस सी बराबर 1 संबंधी 3 तथा सी संबंधी ए प्लस बी बराबर 5 संबंधी 7 हो, तो बी संबंधी ए प्लस सी बराबर व्हाट, ये पूछा गया आपसे सवाल, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए ध्यान देते हैं। तो इसको रखते हैं पहले, ये क्या दिया है आपका डेटा, ए संबंधी बी प्लस सी के रूप में। तो इसका मान क्या है, इसके बदले में हम रख सकते हैं इसका 1, और ये हो जाएगा ये टोटल 3, इसके बारे में ध्यान दीजिए। और यहाँ पे ये भी दिया है आपका क्या, सी संबंधी ए प्लस बी, तो इसे रख सकते हैं यहाँ पे 5 संबंधी 7। तो यहाँ पे जब हमारा मान है, देख रहे हैं हम कि ए संबंधी बी प्लस सी, सी संबंधी ए प्लस बी, हम देख रहे हैं कि दोनों साइड में जो भी परिवार है दोनों बराबर है एक दूसरे के, क्योंकि वही सेम है। जैसे एक परिवार ए है सदस्य, बी है, सी है, इसमें इस परिवार में 3 सदस्य हैं ए बी सी, और इस परिवार में भी वही 3 सदस्य हैं ए बी सी, लेकिन उनके मानों में अंतराल अलग अलग है। देखिए क्यों, क्योंकि इनके अगर तीनों परिवार के सदस्यों का योग देख रहे हैं 3, 1, 4 है, और इन तीनों परिवार के सदस्यों का योग 7, 5, 12 है, तो दिक्कत है। क्योंकि जब दोनों साइड में एक ही परिवार है, दोनों साइड में एक ही संख्या है ए बी सी के रूप में, तो फिर उसके मान में यानी उसके जो अंकीय मान का योग अलग अलग नहीं होना चाहिए, और अलग अलग हो रहा है तो उसे हम बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सा मेथड, एकदम सिंपल सा तरीका है, समझिए, आसान समझिएगा। बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, नहीं बाउंस करने का संभावना है। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, 7, 5, 12, और इसका योग करेंगे तो 3, 1, 4, इसका योग 3, 1, 4, इसका योग 7, 5, 12। तब समझिए कि इसका योग 7, 5, 12 है और इसका योग 3, 1, 4 है। भैया इससे ये कै गुना ज़्यादा है, इससे यह कै गुना ज़्यादा है, तो हम देख रहे हैं कितना, 3 गुना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो जब वो 3 गुना ज़्यादा है, तो अगर हम इसको 3 गुना ज़्यादा जब है, तो अगर इसमें हम 3 का गुना कर लें, तो हमारा ये बन जाएगा डेटा 3 एकम 3, हो जाएगा 3 तरीके 9। तो 3 तरीके 9, 3 और 9, तो 9, 3, 12 ये बना ले रहा है, और 9, 3, 12 ये बनाएगा, और 7, 5, 12 ये बनाएगा। दोनों परिवार दोनों साइड में समान हो जा रहे हैं यहाँ से। तो एक समान जब हो गए दोनों साइड से, तो इसका मतलब ये हमारा डेटा सही है। तो डेटा सही है तो निकालते हैं कि फिर आगे का डेटा हमारा है क्या इसमें। तो क्या दिया है, बी संबंधी ए प्लस सी पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है बी संबंधी ए प्लस सी पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए का मान यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। ध्यान दें, ए का मान 3 है, तो इस a का मान 3 को अगर इसमें पुट करते हैं a प्लस बी वाले में, जो यहाँ पे 7 दिया है, अगर इसमें हम a का मान 3 पुट करते हैं तो b का मान कितना बचेगा, 7 में से 4 बचेगा। अगर इसमें जो c का मान 5 दिया है, इस 5 वाले को लाके इसमें से c 9 वाले में पुट करते हैं, b प्लस c 9, तो इसमें अगर c अपना 5 पुट करते हैं तो b का कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए दोनों साइड का डेटा समान है, a का मान 3, b का मान 4, c का मान 5। a का मान 3, b का मान 4 और c का मान 5, दोनों तरह समान हो गया डेटा। तो समान होने के बाद हम रख सकते हैं यहाँ पे b का मान कितना, 4 है,
और यहाँ पर कितना दिया है a प्लस सी जो हो जाएगा 5, a प्लस सी जो 5 हो जाएगा सी का, और a का हो जाएगा 3, 5 3 8 हो जाएगा, यानी 3 प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 4 संबंधे 8 हो जाएगा, जिसे काटने के बाद एक संबंधे 2 बन जाएगा आंसर आपका। चलिए इसे हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखिए समझिए। तो इसमें क्या बोला है कि ए संबंधे बी प्लस सी बराबर 1 संबंधे 3 और सी संबंधे ए प्लस बी बराबर 5 संबंधे 7 हो तो बी संबंधे ए प्लस सी बराबर व्हाट, ऐसा पूछा गया, ध्यान दीजिए। तो ये क्या करेंगे, ए संबंधे बी प्लस सी इसका डेटा रख सकते हैं 1 संबंधे 3 के रूप में, फिर इसका डेटा हम इधर से रख सकते हैं, जैसे इसका देख क्या दिया है, सी संबंधे ए प्लस बी 5 संबंधे 7 के रूप में इसका डेटा रख सकते हैं। रखने के बाद हम देख रहे हैं कि जब हमारे दोनों साइड में जो ए बी सी और ए बी सी ही दिया है दोनों साइड में, तो फिर इसका मान अलग अलग कैसे हो सकता है, क्योंकि नहीं होना चाहिए इसका अलग। तो देख रहे हैं क्या हो जाएगा, योग इसका 7 5 12 बना रहा है, इसका योग 3 1 4 बना रहा है, 3 1 4 7 5 12, यानी कि 4 से 12 कई गुना ज़्यादा है, तो 3 गुना ज़्यादा है, 4 3 12, तो जितना गुना ज़्यादा है छोटे वाले डेटा में संख्या में इनको गुणा कर लेंगे हम 3 के रूप में, 3 3 3 एकम 3 3 3 9 3, ये 12 बन जाएगा, ये 7 5 ये भी 12 बन जा रहा है आपका। तो 12 12 बराबर हुआ, तो फिर क्या करेंगे हम कि देख रहे हैं यहाँ पे ए का मान कितना हमारा आया, अब संख्या हमारी पूर्ण हो गई जिसमें हम रख सकते हैं। ए का मान हमारा 3 आया हुआ है, तो 3 को अगर इस ए प्लस बी में से ए 3 रखेंगे तो बी का मान 4 आ जाएगा। इस तरह से ए का मान 3, बी का 4, सी का 5 यहाँ से फिट हो रहा है। यहाँ पे सी वाले भी डेटा को उसमें जाके रखते हैं, तो 5 तो 9 में से सी अगर 5 रखते हैं तो बी का कितना आएगा, 4 आएगा, और ए का 3। इस तरह से हम मान रख करके हम मान को निकाल सकते हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं क्या दिया है कि a प्लस बी अपान 2 बराबर b प्लस सी अपान 5 बराबर c प्लस डी अपान 7 एवं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो a बराबर व्हाट, यानी a बराबर पूछा है इसमें, यानी दिया क्या है, a प्लस बी अपान 2 b प्लस सी अपान 5 बराबर c प्लस डी अपान 7 और एवं a प्लस बी प्लस सी अपान 14 हो तो a बराबर व्हाट। तो क्या होगा, तो ये संख्या हो जाएगा आपका, आइए इसको लगाते हैं। तो ये दिया हुआ है आपका, जैसे a प्लस बी दिया था तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी बराबर 2, b प्लस सी बराबर 5 और c प्लस a बराबर 7, ऐसा दिया हुआ था। फिर आपका मान था a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 के रूप में दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, अब एक काम करते हैं, देखिए अगर हम नियतांक के मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सभी की संख्या के सामने यहाँ पे गुणज के रूप में के माने राशि यहाँ पे पूर्ण के हो जाएगी। तो मानने के बाद क्या करेंगे, इसका हम योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं ए 2a b 2b c 2c a 2a, यहाँ पे हो जाएगा आपका a 2a b 2b प्लस सी 2c बराबर, इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका 14 के। तो इसमें से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 के। तो 14 को काट सकते हैं 2 से, बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा a प्लस बी प्लस सी जो डेटा ये दिया है, इसका मान दिया हुआ है, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं क्या, इसके बदले रख सकते हैं 14 बराबर 7 के। तो यहाँ पे 7 दूनी 14, यानी कि के बराबर आपका हो जाएगा 2। यहाँ से मान क्या आ रहा है, के बराबर 2। तो जब के बराबर 2 मान आया है तो हम क्या करते हैं, इसी को उठा लेते हैं, इधर से हम रख लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 के रूप में है। हमें क्या चाहिए, हमें a चाहिए, हमें a बराबर व्हाट चाहिए, हमें b और c को हटाना है। ये जो b और c दिया है ना, इसे हमें हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इस b और c वाले मान को हम ले जाके उसमें पुट कर सकते हैं, जो यहाँ मान दिया हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, a प्लस 5 के बराबर 7 के रूप में। तो a बराबर हो जाएगा 5 के, जाके उधर क्या होगा, बराबर उस बार घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 के माइनस 5 के 5 के हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा
2k। यहाँ पे देख रहे हैं कि k का मान पहले से क्या निकाले हैं हम, k का मान 2 निकाले हुए हैं, तो यहाँ पे k की जगह पुट कर लेंगे 2, यानी 2 × 2 यानी a बराबर 2 to 4, आपका ये आंसर हो जाएगा 4। चलिए आइए इसका रिवीजन करते हैं, अभी देखते हैं, समझते हैं एक बार दोबारा कि क्या है इसमें। क्या दिया है, a + b बराबर 2k, b + c बराबर 5k। हम उसको रख सकते हैं, जो बटा में मान दिया उसको हम इधर बराबर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a + b बराबर 2k, b + c बराबर 5k, c + a बराबर 7k ऐसा दिया हुआ। इसको हम ऐड कर लेते हैं, जोड़ते हैं, तो a 2a, b 2b, c 2c बराबर जोड़ेंगे तो 14k आएगा। 2 कॉमन ले लेंगे, a + b + c बराबर 14k, तो 2 से कटेगा ये 7k, a + b + c बराबर 7k, तो हो जाएगा यहाँ पे a + b + c का मान यहाँ पर दिया हुआ है 14। इसको लाके इसमें हम पुट करते हैं, 14 बराबर हो जाएगा ये आपका 7k, कट जाएगा 7 दूनी 14, k का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पर k का मान 2 बना, तो क्या करते हैं, इसी डेटा को उठाते हैं, यहाँ रख देते हैं, a + b + c बराबर 7k दिया है, तो a + b + c में से हमको b + c को हटाना है, तब जाके a का मान हमारा निकल पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, b + c का मान क्या दिया है 5k, तो यहाँ पे रख देते हैं, इसके बदले 5k, a + 5 के बराबर आपका 7k, यानी 5 के जाके उधर पक्षांतर होगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, ये बराबर 2k बचेगा, और k का मान ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं 2, इसलिए यहाँ पे पुट कर लेंगे 2, हो जाएगा a बराबर 2 दूनी 4। इस तरह आपके सवालें लग जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि a संबंधी b बराबर c संबंधी d हो तो यम a + यन c अपान यम b + यन d बराबर व्हाट। ऐसा सवाल में एग्जाम में आता है, सवाल है, ध्यान दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a/b बराबर इसे लिख सकते हैं c/d। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे a की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो a बराबर हम c मान सकते हैं और b बराबर हम d मान सकते हैं, या a बराबर हम c मान सकते हैं और b बराबर हम d मान सकते हैं। तो मान करके इस पर हम रख सकते हैं आराम से। देखिए जैसे यम इंटू a बराबर हम c मान सकते हैं, तो c रख दें, प्लस यहाँ पे यन c रहेगा, फिर बटे में हमने क्या बोला, b बराबर हम d मान सकते हैं, तो यम इंटू b बराबर क्या मान सकते हैं d, प्लस हो जाएगा यहाँ पे यन d। तो हम देख रहे हैं कि ऊपर c और c और d नीचे है, ऊपर नीचे, तो एक कॉमन हो सकता है, तो c कॉमन ऊपर ले लेंगे, नीचे d कॉमन ले लेते हैं d, तो ये बन जाएगा क्या आपका यम + c, और नीचे हो जाएगा ये भी यम प्लस आपका c, सॉरी क्या हो जाएगा यम प्लस यन, और ये हो जाएगा आपका यम प्लस यन के रूप में बनेगा, जो इससे कट जाएगा, और यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा c संबंधे d के रूप में। यहाँ पे देखिए समझते हैं क्या दिया है, a संबंधी b बराबर c संबंधी d हो तो यम a + यन c अपान यम b + यन d बराबर व्हाट, ऐसा दिया हुआ है। तो हम a बराबर c मान सकते हैं, इसको बटा में रख करके b बराबर d भी मान सकते हैं। इस तरह से मान को अगर हम निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए यम इंटू सी, क्योंकि हम a बराबर c माने हुए हैं, तो यम इंटू भाई a की जगह पे क्या रख सकते हैं c, और यहाँ पे c ये रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि हमको कॉमन लेने के लिए बनाना है ऐसा। तो यहाँ पे b बराबर क्या माने, d माने, तो यहाँ b बराबर हमने d माना हुआ। इस तरह से मान को बना करके देख रहे हैं कि c कॉमन हो जा रहा है और d भी नीचे कॉमन हो जा रहा है, तो ऊपर ये यम प्लस यन से कट जा रहा है। इसको एक बात ध्यान देते हैं, ये तो a और b के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, लेकिन c और d के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं, दो तरीके का इसमें आंसर बनाएगा, इसलिए दोनों को हम समझ लेते हैं कि कैसे बना सकता है। भाई हो सकता है कि ऑप्शन में आपका c संबंधी d न दे करके कुछ और दिया, जैसे मान लीजिए, आइए देखते हैं। अभी जैसे ये मान है आपका, अभी हमने बनाया a बटे b, इसको c बटे d दिया हुआ है, तो क्या हम इसके पॉइंट से मान सकते हैं कि c का डेटा a हो सकता है, d का b हो सकता है। c का डेटा यहाँ पर a हो सकता है, c का डेटा a हो सकता है, और d का डेटा यहाँ पे b हो सकता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यम इंटू a रहेगा प्लस यन इंटू c के जगह पे हम क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, हो जाएगा अपान a हो जाएगा यम की जगह पर यम b, और यहाँ पे a क्या हो जाएगा, b आपका रहेगा, प्लस हम यन इंटू हम d के बदले क्या मान सकते हैं, b मान सकते हैं, यहाँ पे b मान सकते हैं। तो b मानेंगे तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर अलग आने लगे, क्योंकि ऊपर कॉमन क्या हो जाएगा a और नीचे कॉमन हो जाएगा b, तो ये बन जाएगा आपका यम प्लस यन, और हो जाएगा यम प्लस यन, आपका इससे कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा a संबंधी b।
तो ये दोनों आंसर आपका बना सकता है, लेकिन ऑप्शन में दोनों में से रहेगा कौन, ए मायने रखता है, ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों तरह से आंसर बन सकता है, ए संबंधी बी बन सकता है और सी संबंधी डी भी बन सकता है। तो इस तरह से दोनों आंसर आपके लिए बनेगा और इसका ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है कि किस पॉइंट से वो बनाया है। ऐसा नहीं कि आपने सवाल को सॉल्व किया भी और सवाल सॉल्व किया, आंसर मिलाने लगे तो आंसर ही नहीं मिल रहा, आप घुड़ा रहे हैं कि अरे आंसर क्या कैसे, अभी तो गलत हो सकता है। ऐसी बात नहीं, इसमें क्या करना है, हम दोनों साइड से देख करके इसको कंफर्म कर लेंगे कि ऑप्शन में आंसर किसका है, सी संबंधी डी है या फिर ए संबंधी बी है आपका। तो देखिए ये आपका ये टाइप 3 का वीडियो पूरे सवाल थे जो कि ये पार्ट 2 में रखे जाएंगे। पार्ट 1 अभी तक हमने अपलोड करा दिया है, लेकिन ये पार्ट 2 अभी आज समझिए अपलोड हो जाएगा तुरंत, जस्ट ही, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय हमें लग रहा है, एक आध दिन गैप हो जा रहा है, क्योंकि बहुत ही तनावपूर्ण सिस्टम चल रहा है अभी। जैसे मान लीजिए अब पूरे कोचिंग सेंटर को चलाना, फिर उसके बाद अपने सिस्टम को भी देखना, अब इकलौता टीचर कैसे कैसे कर सकते हैं, समझिए कि बहुत ही परेशानी बढ़ रही है ना। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम समय निकाल करके आप लोग के सामने अपना वीडियो रख पा रहे हैं और रखेंगे और रखते रहेंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और देखिए आप लोग को ये चीज़ें सब समझ में आ रही हैं, अच्छे पसंद आ रही हैं, तो एक काम करें, इसे शेयर भी करें। आप सब्सक्राइब तो हो ही रहा है, सब्सक्राइब लाइक करते हुए शेयर भी करें, क्योंकि 4-10 लोग में शेयर होगा तो इससे क्या होंगे, काफ़ी लोग जानेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो फिर ये चीज़ें अच्छी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगी। और ये आपका समझ लीजिए कि एक फोकस बाय फोकस, यानी कि एक जितना भी जो भी सेंटर में चला जाता है उठा वो चीज़ें आपको बताया जाता है ना। ये चीज़ें मतलब जो भी डेली कोचिंग में चलता है वो चीज़ें आपको एक कोचिंग के जैसा ही चलता है, जैसे आप घर पर भी रह करके आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसके राठौर के साथ अगर जुड़ने की इच्छा है तो फिर आप घर पे रह करके भी उनसे जुड़ सकते हैं। और श्योर एक बात तो है कि कंफर्म है कि काफ़ी लोग अभी जुड़े हुए हैं जो कि बहुत अच्छे तरह से अध्ययन कर रहे हैं, गहन कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे मतलब ऐसे हैं जो कि फ़ोन ऑन करके बातचीत करते रहते हैं कि सर ये चीज़ है, वो चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को अगर ऐसा कुछ लगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, अगर देखिए एक बात तो है, इंसानी है हम भी, थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हो जाता है तो लिखने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मिस्टेक तो इंसान से होता है ना। उससे थोड़ा क्या होगा कि सीखेंगे, हम भी सीखते सीखते कोशिश करेंगे कि मिस्टेक्स कम करें और मिस्टेक्स एकदम हो ही ना। लेकिन अब इंसान है, मिस्टेक हो जाता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इतना, है ना। लेकिन अभी क्या किया जाएगा कि इसमें अभी जो हमने अभी बताया है ये चीज़ें, अभी ये तो चैप्टर वाइज चल ही रहा है, लेकिन हम सोचते हैं कि इसमें आप लोग को कुछ चीज़ें ऐसे जो शॉर्ट ट्रिक जैसा है, जो शॉर्ट हो, जो कि एकदम सेकेंडों में एकदम आग लगा देने वाला हो, जो शरीर को दहला देने वाला हो। जैसे कि अगर आपके सामने हुआ है तो आपके शरीर का हार्मोन्स इधर बिखर जाए, ऐसा ज़बरदस्त मेथड भी हमारे पास है, जो कि हम उसको बीच बीच में वीडियो के रूप में डालते रहेंगे आपके सामने, है ना। और इसमें क्या है, ये जो चलेगा आपका एक चैप्टर वाइज चलेगा, जो कि एक कोर्स के हिसाब से चला रहे हैं। जैसे क्लास वाइज जो चलता है ये आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके मिलता जाएगा, डेली जितना भी पार्ट हम पढ़ाएंगे पार्ट उतना लिखते जाएंगे, और टाइप के हिसाब से तो चली रहा है चीज़ें, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके राठौर के साथ जुड़े रहिए इन सब चीज़ों को लेकर के, है। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया है धीरे धीरे भी पढ़ाने का। और ये क्या है कि कैमरे के सामने खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, अब धीरे धीरे आदत बना लिए हैं, है ना। बड़ा देहात से हम लोग आते हैं, क्योंकि किसान के बच्चे हैं हम लोग, किसान से बिलीव करते हैं, किसानी से, इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ों में उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग जाने हैं, सिस्टम को समझे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे सवाल आपके बीच डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें जय हिंद, जय भारत।